अरे क्यों बहस कर रही हो इस झूठे से पद्मा? हाँ? मक्कार है ये, मक्कार। मैं फिर भी इसे सुनना चाहती हूँ। ये ज्योति से बात करवाने को भी तैयार है। माँ की कसम खाई है इसने। और फिर हमें किस बात का डर? डर तो इसे होना चाहिए, क्योंकि इस झूठ के बाद इस घर में कभी कदम नहीं रख पाएगा। घर में क्या माँ जी, इस मोहल्ले में आया ना तो जूते फेंक कर मारना मुझे। अरे जब मैंने उसे मना कर दिया और मैंने उससे कहा कि मैं सुषमा से प्यार करता हूं, तो उसने कहा कि पहले उसने मुझसे प्यार किया। अरे सुषमा तो उसकी वजह से मेरी जिंदगी में आई। सुषमा ने उसे उसका प्यार छीना, वो हम दोनों के बीच में आई। फिर भी मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी कि सुषमा की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई और अब वो हम दोनों को चैन से नहीं जीने देगी। अरे उसने तो यहां तक कहा कि मैंने तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी, तुम्हें घर से दूर करवा दिया, लेकिन तुम्हारी अभी समझ में नहीं आई। अब देखना, जिस प्यार पर तुम्हें इतना नाज है ना, वो सुषमा तुम्हें खुद छोड़कर चली जाएगी। अरे वो तो बेवकूफ है, उसके दिमाग में ऐसा जहर भरूंगी कि वो तुमसे नफरत करने लगेगी। और एक दिन तुम्हें खुद चलकर मेरे पास आना पड़ेगा। और माँ जी, उसने कर दिया ऐसा। मम्मी आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनो। इसकी रग रग में झूठ भरा हो। इसकी तो अरे मम्मी, ये इसको बोलो यहाँ से चला जाए, बोलो यहाँ से निकल जाए यहाँ से। मेरी ज्योति दीदी पंकज जीजू की बहुत रिस्पेक्ट करती, वो ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ ज्योति ने यह भी कहा था कि मेरा परिवार कभी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। अरे मेरा दिया हो जो खाते हैं। तू अपनी सारी हदें पार कर रहा है। वहां छोड़ो आप। नहीं दीपा, अरे छोड़ो इसको, निकालो यहाँ से। संदीप, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तुम्हारी बहन ने कहा था और शादी के पहले भी कहा था। मैंने उससे शादी करी जिससे मैं प्यार करता था, और ये बात सुषमा भी जानती है। सुषमा, तुम्हें याद है ना, तो चुप क्यों हो? तुमने उस दिन मुझ पर भरोसा किया, तो आज क्यों नहीं? सुषमा, मैं वही ब्रिज हूं जिसने तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया। तो सब भूल गई तुम? सुषमा, लेकिन ये मत भूलो कि ये वही ज्योति है जिससे हमें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। तुम्हें उसकी बात पर भरोसा है, लेकिन अपने ब्रिज की बात बोलो। सुषमा प्लीज, चलो मेरे साथ घर चलो प्लीज। सुषमा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे मैं करूंगा, मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, एक दिन तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, लेकिन प्लीज चलो मेरे साथ। सुषमा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरी बारी है। सुषमा प्लीज, मेरा हक मुझसे मत छीनो। सुषमा प्लीज, वापस आ जाओ, लौट जाओ। सुषमा, आ जाओ मेरे घर, अपने घर, हमारे घर। सुषमा प्लीज। ज्योति को एक गलतफहमी है कि जब हम अलग हो जाएंगे तो वो मुझे पालेगी, कि मैं उसके पास चला जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे उसके पास जाना होता सुषमा, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम आओ क्या ना आओ। मेरे लिए बस तुम्हारी यादें ही काफी है जीने के लिए। कि तुम
जब भी आओगी ना, तुम देखोगी कि तुम्हारा ब्रिज तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहे, हमेशा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब फैसला तुम्हारा। मैं जानता हूं मेरी कुछ बातें आपको बहुत कड़वी लगी होगी, अब उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन वो कहते हैं सच कड़वा होता है। किसी ने यह भी कहा है कि सच की हमेशा जीत होती है। इसलिए अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आप देखिएगा, सुषमा मेरे पास लौट कर आएगी। जिस तरह ये कह रहा है, ज्योति को फोन करके पूछ लो। मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। आजा बेटा, लेट जा, ले जा बेटा। आंखें बंद करने की कोशिश कर, हाँ, नींद आ जाएगी। जिन हालात से तू गुजर रही है, जानती हूं ना, उन हालात में आंखों में नींद नहीं होती। आराम कर, कल बात करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब अपनी अपनी जगह पर सही है, किस पर विश्वास करूं मैं? सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा। देख, बात तो किसी एक की ही सही है, और तुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है? तू पत्नी है उसकी, और एक पति को पत्नी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो पूछ अपने मन से, वो तुझसे झूठ नहीं बोलेगा। और मैं तो कहती हूँ कि बस अपने मन की ही मान, लेकिन थोड़ा आराम कर ले, शांत मन से सोच। बहुत बड़ा फैसला है ये। मैं हूं ना तेरे साथ, है ना? तेरे हर फैसले में तेरा साथ दूंगी, तू चिंता मत कर। अभी आराम कर। मैं सुषमा को खाना दे आती हूँ। रख दे इसे, वो सो रही होगी अभी। खाने से ज्यादा उसे नींद की जरूरत है। लेकिन माँ, भूख तो लगी होगी ना, और भूखे पेट उसे ठीक से नींद भी नहीं आएगी। देखती हूँ, अगर जाग रही होगी ना तो थोड़ा खिला दूंगी, ठीक है? सबकी चिंता रहती है ऐसे। बिल्कुल ज्योति पर गई है, सारे वही गुण। एक ही ज्योति काफी है इस घर में।
जिसकी वजह से इतनी अशांति बनी रहती है। दूसरी आ गई तो पता नहीं क्या होगा। किसकी वजह से घर में अशांति है सबको मालूम है। सुशी, तू जाग रही है ना? थोड़ा खा ले, आजा। नहीं, मेरा मन नहीं। थोड़ा सा खा ले सुषमा, मैंने कहा ना। नहीं। अच्छा सुषमा, तुझे याद है कैसे बचपन में भूखे पेट तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और फिर हम लोग सब मिलकर बचपन चला के अतिथि। नहीं बच्चे, रोते नहीं। हम सब तेरे साथ हैं। जिंदगी भर तो मैं यहाँ नहीं रह सकती ना। नहीं समझेंगी दीदी, शादीशुदा लड़की के लिए उसका ससुराल ही उसका घर होता है। और मैं तो ये तक नहीं जानती कि मैं किस पर भरोसा करूं, किसकी बात पर यकीन करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। सुषमा देख, मैं जानती हूँ तू मुझसे छोटी है और लेकिन दुनिया तूने ज्यादा देखी है। तुझे पता है क्या? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। अपने मन पे सुषमा। देख, जब हमें कोई सवाल नहीं समझ में आता था तो हम ज्योति दीदी के पास जाते थे और वो जो कहती थी हम उन पर भरोसा करते थे। ज्योति दीदी हमें कभी गलत नहीं समझाएंगी सुशी। वो जो कह रही है तो वही। वो आदमी जिसे मैंने चाहा, जिस पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया, जिसे मैं झूठा मान लूं, जो भी ज्योति दीदी कह रही है सब मान लूं मैं। छोड़ दूं ब्रिज जी को, यही अपने मायके में रह लूं मैं। नहीं बच्चे, मैं ये नहीं कह रही। देख, मैं जानती हूँ कि तू ब्रिज जी के साथ रही है, उन्हें सबसे अच्छी तरह से समझती है। लेकिन ज्योति दीदी को देख सुशी, ज्योति दीदी ने बहन से ज्यादा हमें एक माँ की तरह पाला है, तू जानती है ना। और अगर ज्योति दीदी इस नतीजे पर पहुंची है कि ब्रिज जी तुझे धोखा दे रहे हैं तो उन्होंने ऐसे ही तो नहीं कहा होगा ना। वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगी सुशी, कभी नहीं। घर में शराब पीना अच्छा नहीं लगता। चुप! लेक्चर की बारी आई तो सबसे आगे खड़ी हो तुम, और जहां काम आया तो मैडम के हाथ पांव फूल जाते। उस पार्टी में मेरा अकेले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप ही चलिए ना मेरे साथ। अब हम। अरे यार, अगर वो ऑडिशन नहीं होता ना आज तो मैं जरूर आता। मेरे लिए पैसे दिए? अच्छी खासी नोटों की गड्डी दी है मैंने उसी को जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। वैसे भी हमारे घर का खर्चा तुम्हारे घर वाले नहीं उठाते जो उनकी बातों पर ध्यान दें हम लोग। एक नेकलेस देकर के अपनी बेटी से पीछे छुड़ा लिया उन लोगों ने। ये है ब्रिज की रिपोर्ट्स। कुछ नहीं हुआ है उसे। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। सिर्फ हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहा था ताकि तुम काम करो और तुम्हारे कमाए हुए पैसों से वो ऐश करे। तू पत्नी है उसकी, पति को पत्नी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और मैं तो कहती हूँ कि बस अपने मन की ही मानी।
समझ में आ रहा है कि मैं किस पर भरोसा करूं। अपने मन पे सुषमा, ज्योति दीदी हमें कभी गलत नहीं समझाएंगी सुशी। सुषमा इतनी समझदार कब से हो गई? अभी तक नहीं आई। इतना बड़ा तमाशा करके आया हूं, लेकिन पता नहीं क्या सोच रही होगी सुषमा। इस ज्योति ने तो मेरी नैया डुबो दी। फिर से भड़का होगा उसे, जहर भर रही होगी उसके मन में। लेकिन मैंने भी कुछ कम जहर नहीं घोला सुषमा के मन में ज्योति के खिलाफ। और कुछ असर तो मेरे प्यार भरे डायलॉग्स का भी होगा। अरे होगा क्या, हो चुका होगा। अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी, आएगी, उसे आना ही पड़ेगा। ये ब्रिज का जादू है। माँ जी, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। उस डॉक्टर ने मुझे चीट किया है। माँ जी, वो इंसान डॉक्टर ही नहीं है, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, फ्रॉड। ज्योति कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे। अगर ज्योति यहाँ होती ना तुमसे। जो भी हो माँ जी, मुझे उसके घर जाके उसे थैंक्स कहूंगा। सच सुनने की हिम्मत है आप लोगों में। ज्योति ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। मैं जितना चाहूं उतना पैसा लेकर आ सकती हूँ उस घर से, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तो चलो ब्रिज, अब यहाँ से भाग चलते हैं। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि वो मेरी शादी तोड़वा देगी। सुशी, जल्दी उठ गई बेटा। अब तबीयत ठीक तो है? जी मैं ठीक हूँ, और सब कुछ सोच समझ के मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे अपने घर वापस चली जाना चाहिए। मैं ब्रिज के पास वापस जा रही हूँ।